बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे BA न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करें ताकि आप तक हमारी खबरें पहुंचती रहें। बरेली इनरव्हील बरेली ग्लो के सदस्यों ने चार्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर चारू मेहरोत्रा के नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर कार्यक्रम किया। इस अवसर पर अध्यक्षा डॉक्टर चारू मेहरोत्रा ने कहा, सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी थे। उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए निछावर किया। देश को जय हिंद जैसा नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सहयोग से उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, जिसका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय रहा। इस फौज के संगठन ने रेडियो केंद्र स्थापित किया, फौजी स्कूल में सैनिकों की ट्रेनिंग दी, राष्ट्रीय बैंक बनाया, डाक विभाग स्थापित किया जिसमें नई टिकटों का प्रयोग किया गया तथा स्त्रियों के लिए भी प्रथम विभाग की स्थापना की। उन्होंने सिविल सर्विस को छोड़कर देश की आजादी को प्राथमिकता दी, जो बहुत ही कठिन कार्य था। कई बार जेल गए, परंतु हर बार नई ऊर्जा के साथ बाहर निकलकर देश हित के कार्यों को किया। गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। देश के युवाओं को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करो, कठिनाइयों का सामना करो और उसे प्राप्त करने पर ही चैन की सांस लो। इसी संबंध में क्लब की सचिव अलका मेहरोत्रा ने कहा कि देश के युवाओं को सुभाष चंद्र बोस से शिक्षा लेनी चाहिए। देश सर्वोपरि होता है। देश की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े, उससे कदम पीछे नहीं करनी चाहिए। इस अवसर पर क्लब की अधिकारी बरखा, रेणु शर्मा, खुशी देवल, अक्षय, दीपेंद्र, आमीन, आकाश, अमरीन उपस्थित रहे। वह सभी ने सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर चारू ने किया व धन्यवाद बरखा ने किया। राज बिहारी बोस के सहयोग से क्या नाम है आपका, क्या कार्यक्रम आपने बनाया? मैं डॉक्टर चारू मेहरोत्रा, इनरव्हील बरेली ग्लो की चार्टर अध्यक्षा हूं। आज सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन था। इस अवसर पर बरेली ग्लो के सदस्यों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सुभाष चंद्र बोस, जो कि एक अग्र श्रेणी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया, ऐसी महान शख्सियत के बारे में लोगों को बताना था, उन्हें जानकारी देना था। इस कार्यक्रम में युवाओं ने भी अपनी भागीदारी की और यहाँ पर ये बात बताना आवश्यक है कि देश को जय हिंद का नारा देने वाले सुभाष चंद्र जी ही थे। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। ऐसे नारे और ऐसे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले, जिनका परचम दहाड़ता हुआ चीता था, ये सब बातें उनके व्यक्तित्व को बताती हैं कि उन्होंने शुरू से ही, जब वो युवा हुए और कॉलेज में पढ़ रहे थे, तभी से उन्होंने देखा कि किस तरह से अंग्रेज प्रोफेसर्स भारतीय विद्यार्थियों के संग एक भेदभाव वाला व्यवहार करते थे। तो वहीं से उनका विरोध शुरू हुआ और इसके चलते उन्हें 1 साल तक कॉलेज से सस्पेंड भी किया गया। लेकिन उसके बाद आगे की शिक्षा करने के लिए ये विदेश चले गए और वहाँ पर अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इन्होंने IAS की परीक्षा दी। सिविल सर्विसेज में उत्तीर्ण भी हुए, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। उस समय ये परीक्षाएं लंदन वगैरह में ही होती थी और बहुत कम लोग इस परीक्षा में भाग ले पाते थे। इन्होंने भाग ही नहीं लिया, बल्कि सफल भी हुए। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के बाद उनसे साफ शब्दों में कह दिया कि मैं अंग्रेज़ों की चाकरी नहीं करूँगा, चाहे कितना ही ऊंचा पद मुझे क्यों न दिया जाए। ये कहकर वो भारत आए। रविन्द्रनाथ टैगोर से मुलाकात हुई। उन्होंने इनकी मुलाकात गांधी से करवाई और उसके बाद ये देश के आंदोलन में कूद गए। इन्होंने 11 बार, पूरी ज़िंदगी में 11 बार से अधिक ये जेल गए। लेकिन जितनी बार भी जेल गए, उतनी बार ही दूसरी एक अलग ऊर्जा से पलवित होकर ये निकले। और इनकी आज़ाद हिंद फौज ने, जो जापान की सहायता से इन्होंने संगठित की थी, उसका उद्देश्य यही था कि एक समानांतर फोर्स के रूप में ये काम करेगी और द्वितीय विश्व युद्ध में जब ये लड़ाई होगी तो वहाँ पर ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ेगी और देश की आज़ादी में हिस्सेदारी करेगी। लेकिन भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। जो उन्होंने सपना देखा था, वो अपने उस सपने को देखने के लिए जीवित नहीं रह पाए। एक दुर्घटना